नमस्कार मेरे नन्हे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही उम्मीद करती हूँ कि 5वीं कक्षा में पहुँचकर आपको प्रसन्नता महसूस हो रही होगी। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आप सबको कहानी सुनना कैसा लगता है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है कहानी पढ़ना और सुनना। तो मैं शुभा भदौरिया, आपकी अपनी अध्यापिका, आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी कक्षा पंचम का पाठ 1, राख की रस्सी, जो कि तिब्बत की एक लोक कथा है। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं लोक कथा किसे कहते हैं? लोक कथाएं वे कहानियां हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही हैं। जैसे कुछ कहानियां आपने अपनी दादी नानियों से सुनी होंगी और वे कहानियां उन्होंने भी अपनी दादी नानियों से सुनी होंगी। आज के समय में हम इन कहानियों को किताबों में पढ़ पाते हैं, पर पहले के समय में सिर्फ हमारी स्मृति में ही ये जीवित रह पाती थी और मौखिक रूप से हमें सुनाई जाती थी। तो आज हम एक ऐसी ही लोक कथा सुनने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा, 32वां आपको पता है, 32वां होता है 32। 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके सामने कोई भी नहीं टिकता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जो के बुरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो जौ के 100 बोरों के बिना मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट ली। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर फिर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है,
इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपुगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे।